नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से विजडम क्लासेस के अंदर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजडम के क्वेश्चन ऑफ द डे सेक्शन के अंदर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे सेक्शन के अंदर विजडम हमेशा नए प्रयोग करता है। तो आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू पेशेंट बाय विच रूट, यानी रोगी को अधिकतम ऑक्सीजन किस मार्ग के द्वारा आप लोगों के लिए मिल सकती है। अरे ऑक्सीजन तंबू के द्वारा कि भैया ठोक दिया बम्बू ताड़ दिया तंबू, सॉरी ठोक दिया बम्बू और ताड़ दिया तंबू, तो तंबू के द्वारा दोगे। नाक प्रवेशनी नेजल कैनुला के द्वारा दोगे, मुखौटे या फिर मास्क के द्वारा दोगे, या नॉन रीब्रीदर मास्क के द्वारा आप लोगों के लिए दी जाएगी। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि ऑक्सीजन आप लोग किस किस माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। अरे बिल्कुल सर, टेंट के माध्यम से भी दोगे, कैनुला के माध्यम से भी दोगे, मास्क के माध्यम से भी दोगे और नॉन रीब्रीदर मास्क के माध्यम से भी आप लोग देंगे। लेकिन देखिए सबसे पहले आता है आप लोगों के लिए नेजल कैथेटर। ये क्या है बच्चों? आप लोगों के लिए नेजल कैथेटर होता है जो देता है सबसे कम 22 से 30% के लगभग आप लोगों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ये आप लोगों के लिए डिलीवर कर सकता है। आगे अपन बात करते हैं, फिर आता है आप लोगों के लिए सर नेजल कैनुला। ये क्या है आप लोगों के लिए? कैनुला। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैथेटर और कैनुला एक जैसे ही होते हैं। नहीं बच्चों, ढंग से देख लीजिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये तो आपका कैथेटर है और ये आप लोगों के लिए कैनुला है, ठीक है ना। कैथेटर आप लोगों के लिए सिंपल वाला, जैसे एनजी ट्यूब डालते हैं ना, वैसे ही आपसे नाक से इंसर्ट किया जाता है, जबकि कैनुला आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ नाक में दो आपके, मैं उंगली नहीं घुसा रहा हूं अभी, लेकिन वो आप लोगों के दोनों तरफ नाक में आपके घुस जाती है और इस तरह से पेशेंट उसको आप लोगों के लिए लगा लेता है, ठीक है ना। तो कैथेटर और कैनुला दोनों अलग अलग होते हैं। ये 22 से 30% ही देगा, ये 22 से 44% तक ऑक्सीजन आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे यदि अपन बात करें, फिर आता है ये आप लोगों के लिए वेंचुरी मास्क। ये कौन सा मास्क है आप लोगों के लिए? वेंचुरी मास्क है बच्चों, ठीक है ना। ये इसमें अलग अलग तरह के कलर लगते हैं। देखिए जैसे इसने यहाँ पे ये ग्रीन कलर का लगा रखा है ना, वैसे ये अलग अलग तरह के आपके ये वेंचुरी यहाँ पे आप लोगों के लगाए जा सकते हैं। ब्लू देगा 24, फिर 28, व्हाइट ऑरेंज 31, येलो 35, रेड 40 और ग्रीन आपका 60%। तो ये आपके अलग अलग तरह के वेंचुरी मास्क में जैसा वेंचुरी लगा दोगे उस हिसाब से वो कंसंट्रेशन आपको देने लग जाएगा। ये होता है आप लोगों के लिए एरोसोल मास्क होता है बच्चों, एरोसोल मास्क है, ठीक है ना। इसका जो कोई कंसंट्रेशन है वो फिक्स नहीं है, इसको आप लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके लिए कोई फिक्स कंसंट्रेशन आपकी नहीं आती है। इसी तरह से आपका पार्शियल रीब्रीदर मास्क होता है, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों के लिए यहाँ पे वॉल्व नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें एक वॉल्व होता है, वो इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। देखो यहाँ पे इसने ये वॉल्व लगा रखा है, यहाँ पे ये वॉल्व लगा रखा है और यहाँ पे ये वॉल्व नहीं है। तो रीब्रीदर मास्क की वजह से 70 से 80% जाएगी और नॉन रीब्रीदर से आप लोगों के 90% तक ऑक्सीजन आपके जा सकती है। और इसके अलावा और भी यदि अदर मेथड की बात करें तो सर आपकी एक तो ऑक्सीजन हुड हो सकता है, ठीक है ना, इसमें भी कंसंट्रेशन फिक्स नहीं होती है। और इस तरह से आप लोग ऑक्सीजन टेंट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये तो आप लोगों के लिए ऑक्सीजन टेंट हो गया। तो अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आप लोगों को कहाँ देखने को मिली बच्चों? अरे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ देखने को मिली आप लोगों को? सर नॉन रीब्रीदर मास्क के द्वारा, ठीक है ना। नॉन रीब्रीदर मास्क के द्वारा लगभग 90% ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है। तो सबसे ज्यादा कहां से होगी आप लोगों के लिए? गैर रीब्रीदर मास्क के द्वारा, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, कैथेटर 22 से 30%, कैनुला 22 से 44%। आगे बात करें अपन, फिर आप लोगों के लिए वेंचुरी मास्क हो जाता है। अलग अलग जैसा वेंचुरी लगा दोगे 24, 28, 31, 35, 40 और आपके 60। एरोसोल मास्क में कोई फिक्स नहीं होता है, ये जनरली आपके नेबुलाइजेशन के लिए यूज में लिया जाता है। रीब्रीदर मास्क, पार्शियल रीब्रीदर की बात करें तो आप लोगों के लिए 17 से 80 और नॉन रीब्रीदर की बात करें तो आपका 90%। और इसके अलावा यदि अपन बात करें आपके ऑक्सीजन हुड की और ऑक्सीजन टेंट मेथड की, ये जनरली आपके बच्चों में ज्यादा यूज में लिया जाता है हुड मेथड, और टेंट मेथड अपन यूज में लेते हैं बर्न के पेशेंट के अंदर। इसके अंदर बर्न के पेशेंट के अंदर वहां पे मुख्य उद्देश्य ऑक्सीजन देना नहीं होता है, बल्कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके घावों को ठीक करना होता है। तो ये आप लोगों के लिए अलग अलग आपके मेथड थे और राइट ऑप्शन हो गया था आप लोगों के लिए डी, पार्शियल नॉन रीब्रीदर मास्क, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका आज लोग आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के लिए जाने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे जल्द से जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तब तक आप सभी लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।